बार फिर से आप सभी को नमस्कार। बहुत बार उठा बैठाई लोगों ना, इतने लोग आज आप सब यहाँ आए हैं तो मेरी जो जीवनी है, मैं एक दिन बिल्कुल आप जैसे आपसे भी गरीब यहाँ कोई नहीं बैठा होगा। जो हम कलकत्ता में रहते थे तो हमारे पिताजी काम करते थे, तो जहाँ पे हम लोग रहते थे वो टाली का घर होता था, वो चुनते रहता था, कभी खटिया इधर करो खटिया उधर करो। वहाँ के लाइन से उठ के अगर कोई आदमी 400-500 करोड़ का सपना देखता है, वहाँ से उठ के 3-4 करोड़ का फ्लैट बनाता है, एक साइकिल जिसका चैन 70 वाली करता हो तो 2 किलोमीटर चलती हो, वो आदमी जब 25 लाख की गाड़ी से चलता है और अपने पास 3-4 गाड़ियाँ रखता है। एक इंसान को कभी ट्यूशन पढ़ा करके और अपनी पढ़ाई करता था, वो इंडियन नेवी को ज्वाइन करता है और अपने देश के बड़े बड़े डेलीगेशन पे काम करता है, चाहे सबमरीन हो, चाहे रडार हो, चाहे मिसाइल हो, चाहे अग्नि मिसाइल, ब्रह्मोस मिसाइल, चाहे न्यूक्लियर, हमारे जितने वेपन आ जाए हैं, हमने प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति के साथ सबके साथ काम किया और हमको मौका मिला। तो मेरे अंदर जो एक अनुभव है मैं उसको आपको देना चाहूँगा। आपका परिवार है, आपकी जिंदगी, आपको डिसाइड करना आपको कैसे रहना। आपको जीवन में ऐसे बहुत सारे मौके मिलते रहेंगे, आपको जीवन में बहुत ऐसी अपॉर्चुनिटी आती रहेंगी, जाती रहेंगी, लेकिन कहीं ना कहीं किसी न किसी समय पे हम कब कहाँ जग जाए हमको पता नहीं चलता। तो मैं अपने जीवन के उस अनुभव को आपके बीच में रखना चाहूँगा, बताना चाहूँगा कि जिंदगी का क्या मायने है, परिवार का क्या मायने है, बच्चों को हमें कैसे रखना चाहिए, हम अपने परिवार को क्या दे सकते हैं। आप औरत हैं या मर्द, इससे फर्क नहीं पड़ता, फर्क इस बात से पड़ता है कि आप इस धरती पे आए तो हैं, लेकिन जाएंगे कैसे ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे लगता है कि 1,84,000 होने के बाद मिला हुआ यह जीवन अनमोल है और वो व्यक्ति इस जिंदगी को जीते गया है जिसने इस मानव जीवन को अनमोल समझा। मैं सबसे सवाल कर रहा हूं, अगर आज आप दुखी हैं, अगर आज आप परेशान हैं, अगर आज आप कहते हैं प्रभु उठा लो, तो वो जन्म बताओ जिस जन्म में प्रभु आपको पैदा करना चाहिए दोबारा। है जवाब हमारे पास? मनुष्य के सिवा ऐसी कौन सी जोड़ी है जिस जोड़ी में हम और आप अपने तरीके से जी सकते हैं, अपने तरीके से रह सकते हैं, अपने तरीके की खुशियों को महसूस कर सकते हैं। और आज का दिन उसमें से एक है। हमारी बातें लाखों लोगों तक पहुंची है, हमारी बातें लाखों लोगों तक गई है और हमारी बातें लाखों लोगों ने सुनी भी है, समझी भी है और अपने जीवन में परिवर्तन भी लाया है। आज मैं डी.एन. प्रसाद आप सभी को अपनी कंपनी के तीसरे वर्षगांठ पे सबसे पहले बधाई देना चाहता हूं और ईश्वर का, उस ईश्वर का धन्यवाद करना चाहूंगा जिसने मुझे फौज में भेजा। क्योंकि जब हम फौज में गए तो आपको पता है सबसे ज्यादा अगर देशभक्ति, सबसे ज्यादा मातृभूमि के प्रति अगर प्यार, सबसे ज्यादा मातृभूमि के लिए मर मिटने का अगर जज्बा किसी के अंदर होता है तो वो होता है फौजियों के अंदर। क्या आप लोग फौजियों की इज्जत करते हैं? इज्जत करते हैं? तो मैं सम्मान देखना चाहता हूँ कि उस फौजी के सम्मान में आप कैसी तालियां बजाते हैं। मैं सम्मान देखना चाहता हूँ कि फौजी के लिए आप सोचते हैं। क्या आपको लगता है कि मैं आपको 1.5 महीने में अपने लिए आया हूं? अगर ऐसा कभी लगे तो उस सोच को बदलिएगा, क्योंकि मेरी जो सर्विस है एक बहुत शानदार सर्विस रही और मुझे काम करने का मौका मिला। मैं चाहता तो एक शानदार जिंदगी जी रहा हूं, घर है, गाड़ी है, बच्चे अच्छे पढ़ते हैं, सेटल है, लाइफ सब कुछ है, लेकिन जब मैं फौज में
था तो जब भी कभी बड़ी मीटिंग होती थी, कभी अगर पीएम आए या राष्ट्रपति आए या डिफेंस मिनिस्टर आए, तो जब इस तरह की मीटिंगें होती थी तो वो लोग एक ही चीज कहते थे कि कभी अगर आप लोगों को बाहर जाने का मौका मिले, कभी आप लोग जैसे लोग अगर देश बाहर जाएं तो अपने देश के लोगों के लिए कुछ जरूर सोचिएगा। तो यू आर द पीपल हु कैन थिंक अबाउट ऑल पीपल, क्योंकि आप फौजी लोग हैं जो हमारे देश के लोगों के बारे में बेहतर सोच सकते हैं, उनको जीवन शैली को बदल सकते हैं, उनके लिए कुछ रोजगार दे सकते हैं, इस देश को कुछ स्टार्टअप दे सकते हैं, मजबूत बना सकते हैं। और वो बात हम लोग को लगती थी तो उन्हें मालूम था अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए पैसे की कमी नहीं है, वो सरकार देती है, फ्री में बच्चों को पढ़ाती है, फ्री में अस्पताल में इलाज करवाती है, फ्री में आपको गाड़ी, आपको क्या नहीं मिलता, खाने पीने से लेकर सब कुछ तो मिलता है। अगर ऐसी सर्विस को आप प्री रिटायरमेंट देते हैं या सोचते हैं और कुछ बड़े में कन्वर्ट होते हैं, कुछ बड़ी चीजों के अंदर आप अपने आप को लेके जाते हैं, अगर आपकी तनख्वाह 2 लाख रुपया हो और अगर आपको कहा जाए डायरेक्ट सेलिंग कीजिए तो लोग क्या कहेंगे, मंडल साहब 2 लाख रुपया सरकारी आदमी अगर ये डायरेक्ट सेलिंग करेगा तो लोग क्या कहेंगे, मंडल जी साला पागल है, फेरी का काम शुरू कर दिया। बोलेगा नहीं बोलेगा? आप लोग मुझे क्या समझते हैं, साला पागल है, अच्छा खासा जिंदगी है, रात किला के बीच में बैठा हुआ है। लेकिन एक बात बताएं, इस दुनिया में जितने लोग इतिहास रखे हैं, इस दुनिया में जितने लोग बड़े काम किए हैं, इस दुनिया में जितने लोग अपने देश को मजबूत किए हैं, समाज को मजबूत किए हैं, अपने देश के गांव-गांव के लोगों को मजबूत किए हैं, वो सब पागल ही मिलेंगे। वो समाज वाले जो अपना बच्चा खिलाते हैं, अपना बच्चा से पूछते हैं उसको, वो समाज वाला अपना परिवार नहीं संभाल पाता, वो समाज वाला तो अपना बच्चा पढ़ा ले वही बहुत है, वो समाज वाला अपना छत पिटवा ले वही बहुत है। लेकिन जो पागल होते हैं वो इतिहास रचते हैं, वो अपने लिए नहीं जीते। तो फौज में रह के मुझे लगा डीएम प्रसाद तूने अपने बच्चे को पढ़ा दिया तो क्या कर लिया, तूने अपने 2-4 फ्लैट ले लिए तो क्या ले लिया, तूने अपने लिए गाड़ी ले ली तो क्या ले लिया। और अगर अपने जैसे लाखों भर के बच्चों को पढ़ा, लाखों को गाड़ियां दिलवा, लाखों का घर बनवा, तब तू असली देशभक्त है, तब तू असली देशभक्त है। और उस दिन से हमने ठाना कि कौन सुनेगा कौन नहीं सुनेगा, क्योंकि इस देश में अपने देश को भी लोग गाली देते हैं, मिलते नहीं मिलते। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, अपने देश में होता नहीं होता है? बोलो भाई साहब, होता है ना? खाता है भारत में, कहता है पाकिस्तान, उसको अलग तरीके का तकलीफ है, तो आप इसको क्या कहेंगे? अब आप क्या करना बंद कर देंगे? मोदी जी है, अच्छा काम करे, गाली खाते नहीं खाते? आपके गांव का मुखिया है, अच्छा काम करे, पूरा काम करे, गाली खाता नहीं खाता है? आपका चीफ मिनिस्टर है, अच्छा काम करे, पूरा काम करे, गाली खाता नहीं खाता है? तो गाली क्यों जरूर दिया? अरे आप खुद को देखो ना, आपको 10 सेंटीमीटर याद है, 10 सेंटीमीटर अच्छा नहीं होता, ऐसा है या नहीं है? ऐसा है या नहीं है? तो हम सुनते किसकी हैं? उनको जो हमें गाली देते हैं या उनको जो हमारी प्रशंसा करते हैं? तो कुछ लोग इस काम को, इस कंपनी को बनाने के बाद हमारे साथ भी आए, हमारे साथ नारे भी लगाए, और आज जितने भी हमारे लीडर आपने देखा स्टेज के ऊपर, आज ये वही लोग तो हैं जिन्होंने हम पे विश्वास किया, ये वही लोग तो हैं जिन्होंने डीएम साहब भरोसा के विजन में विश्वास किया। और आज एक ऐसा ही विजन, ये बोला मैंने दरवाजा बंद कर दिया, इसका बोला मैं पूरा सीधा दिख रहा है बाहर, देखो जिसको घूमना है घूमने को, बंद है यार, शटर हाथ करो, तोड़ो कुछ करो, आधा शटर गिरा दीजिए। आपके साथ में थोड़ी देर हूँ, अभी थोड़ी देर में नीचे आऊंगा, हम लोग रूबरू होंगे, मिलेंगे,
घर जाइएगा फिर खा के सो जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट हमारी बात सुनते जाइए। मुझे उम्मीद है कि सुबह का जो पूरी और सब्जी और जलेबी है वो अपना रंग बहुत लेके आया था, लेकिन गौरव जी ने पूरी कोशिश किया है कि उस पूरी जलेबी को अपने पेट के अंदर दबा दे और वो पूरी जलेबी इतना आतंक न करे, क्योंकि हम लोगों ने जो अपने शरीर को बनाया है, देखिए हमें फौजी आदमी, हमारे जहाजों में 300 लोग होते हैं, एक जहाज, एक पानी की जहाज में 300 लोग होते हैं। अब आप लोग मुझे बताइए 300 आदमी को खाना खाने में कितना टाइम लगना चाहिए? कोई एक आदमी बोले 300 आदमी को खाना खाने में कितना समय लगना चाहिए? 2 घंटा। इसे भी कोई कम ऊपर है? 2 घंटा में 300 आदमी खा लेंगे? भाई 300 आदमी के कितना खाना खाने में टाइम लगना चाहिए? 1 घंटा। 300 आदमी को खाना खाना है 1 घंटा, 3 घंटा। हमारे भाषा होता है 3 घंटा, एवरेज 1 घंटा, 2 घंटा। अच्छा 1 घंटा से नीचे हो सकता है क्या? 1 घंटा से नीचे हो सकता है क्या? हमारी जहाजों में एक्सरसाइज करने के लिया जाता है। हम जो टाइम बताते हैं उसमें क्या है? हम जो टाइम आपको बता रहे हैं उसमें कभी खाना खिला के दिखाना 300 आदमी को, आपको पता चलेगा फौजी आदमी कैसे होते हैं। हमारे फौज में एक्सरसाइज होती है जिसमें बिल्कुल बजता है, सायरन बजेगा। सायरन जब बजेगा तो आपको अपना जो भी इक्विपमेंट है, जहां पे आप मैन किए गए हैं, ड्यूटी जहां लगी है, उसको छोड़ना है, भाग के जाना है, खाना खाना है और फिर आके वापस क्लोज होकर रिपोर्ट बनाना है कि मैं आ गया। ऐसा नहीं है बंडी मार देंगे तो थोड़ा सा उधर भी हो गया जाता हूँ, इधर भी हो गया जाता हूँ ना, थोड़ा दांत खोद लेता हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं चलता। दांत खोदोगे तो परमानेंट खोदवा देंगे आपका फौज के अंदर। तो हमारे फौज में एक्सरसाइज होती है दोस्तों, और 300 आदमी 7 मिनट में खाना खाते हैं। कितने मिनट में? 7 मिनट में। क्या होगा तुम 7 मिनट में खाना जब आते रहे? तो बताइए इस देश में जो फौज है वो इसलिए ना आपको इतना सुरक्षित रखती है। अगर वो चुस्त नहीं रहोगे, अगर लोग चुस्त नहीं रहेंगे, अगर वो लोग मुक्त नहीं रहेंगे तो दुश्मन गोली मार के नहीं चला जाएगा। बोलिए, तो सुबह में आप लोग को 4 पूरी खिला दिए, 1 जलेबी खिला दीजिए और उसके बाद आप लोग सबके नाम में सो रहे आराम से। बोलिए, ये हुआ कि नहीं हुआ? ये हुआ कि नहीं हुआ? ये 6 पूरी और सब्जी और 1 जलेबी आपको कंट्रोल कर दिया, कंट्रोल कर दिया। पेट के अंदर जब पूरी पहुंचा, पेट के अंदर जब जलेबी पहुंचा, पेट के अंदर जब आलूदम पहुंचा, ये तीनों ने मिलकर कमाल मचाया। बोलता है कुछ मत सुन, सुन जाओ। हमको ना इसका बकवास अच्छा नहीं लग रहा है, तू सुन जा। तो हम टेका लिए अब बताइए, ऐसे आदमी को अगर बॉर्डर पे भेज दिया जाए तो पाकिस्तान वाला मारेगा तो पूरा सब्जी बाहर आ जाएगा कि नहीं? वो जो खाए हो पूरा बाहर जलेबी के साथ। तो जिंदगी में आप कैसा बनना चाहते हैं, इस शरीर को कैसा बनाना चाहते हैं, कैसे तपाना चाहते हैं, उस पर डिपेंड करता है आपका भविष्य, उस पर डिपेंड करता है आपका लक्ष्य। अरे 366 करोड़ रुपया जो गौरव जी ने बताया है, भाई साहब रोंगटे खड़े हो जाए इंसान का। 366 करोड़ रुपया अच्छे पढ़े लिखे एमटेक, बीटेक, IAS, IPS, मंत्री, डॉक्टर, इंजीनियर ये भी नहीं कमाते, लेकिन डायरेक्ट सैलरी में 366 रुपया कमा, 366 करोड़ कमाया था। लेकिन 366 करोड़ कमाने के लिए, इस पर विश्वास करने के लिए सबसे पहले आपको विश्वास करना होगा उन समय के ऊपर जो हमारे और आपके बीच चुका है। आज से
यंत्र आएगा। वो थोड़ा मोबाइल देना मेरे को, नहीं मेरा मोबाइल दे दी। अगर आज से 20 साल पहले किसी को बोला जाता कि एक ऐसा यंत्र आएगा जो हर इंसान को अपने बस में कर लेगा, उसकी पूरी दुनिया उसकी मुट्ठी में हो जाएगी, उसको खाना मत तो चलेगा लेकिन मोबाइल जरूर चाहिए, तो क्या किसी को विश्वास होता? आज से 20 साल पहले किसी को विश्वास होता? लेकिन आज आपको विश्वास है ना कि भाई खाना मिले ना मिले मोबाइल जरूरी है। तो हमको अपने इतिहास में जाना होगा कि 20 साल पहले कभी आपने सोचा था कि दुनिया का हर व्यक्ति फेसबुक पे आ जाएगा? आपने कभी सोचा था 20 साल पहले कि शादी किया जब होगा तो हमारे घर की सारी औरतें डीजे के ऊपर नाचेंगी? सोचे थे? लेकिन आज अगर शादी करके दिखा तो बिना डीजे और बिना डांस का बहुत मारे ये सब। खाने को नहीं मिलना चाहिए लेकिन साला डीजे चाहिए। है कि नहीं है? ये है कि नहीं है? तो आज से 20 साल पीछे अगर हम चले जाते तब कुछ भी तो नहीं था, लेकिन आज सब है कि नहीं है? आज 20 साल बाद हर कोई फेसबुक पे जुड़ा हुआ है, कोई अपना नाच के दिखा रहा है, कोई अपना गा के दिखा रहा है, कोई अपना सब कुछ खोल के दिखा रहा है। सच बोल रहा हूं, है कि नहीं है? है कि नहीं है? उसको पैसा चाहिए, काहे का इज्जत? पैसा दो भाई। आज मैं अपनी माताओं बहनों से कहना चाहता हूं, ये डीएन प्रसाद और गौरव जैन, हम अपनी माताओं बहनों का इज्जत ठाकेंगे, कभी उत्तर में नहीं देंगे इस जीवन में। उत्तर में नहीं देंगे। तुम्हें नाचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हें कपड़े उतारने की कभी जीवन में जरूरत नहीं पड़ेगी, बस इज्जत से चलो। है पैसा है, जिस तरह से हमने 20 साल पहले बहुत सारी चीजों पर विश्वास नहीं किया था, उसी तरह से आज से 20 साल बाद भी आपको बहुत सारी चीजों पर विश्वास नहीं होगा। लेकिन आपके विश्वास करने और नहीं करने से दुनिया नहीं चलती। सिकंदर वो है जिसने वक्त को पहचाना, सिकंदर वो है जिसने वक्त के साथ दांव खेला, सिकंदर वो है जिसने जोखिम लेना सीखा। वो चाहे खुशियों की बात हो, चाहे जिंदगी की बात हो, चाहे परिवार की बात हो, जोखिम लेना सीखा। ये डीएन प्रसाद जब हम नेवी में रहे और नेवी में रहते रहते जब हम लोगों ने ये सारे काम किया तो एक रिस्क तो हमेशा था, लेकिन सबसे बड़ा खुशी क्या है? ये तो लाखों लोगों के चेहरे पे मुस्कान आती है, ये तो लाखों लोगों के चेहरे पे 150 करोड़ की आबादी, ये 366 करोड़ तो कुछ भी नहीं है मालिक। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, गौरव जी स्लाइड चला जाए, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि 366 करोड़ रुपया कमाना अपने देश में कुछ भी नहीं है। बस आप मेरी नजरों से एक बार देखने की कोशिश करिएगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे जिंदगी के सारे सपने, हमारी जिंदगी की पूरी जरूरतें, पता नहीं क्या है, थोड़ा लाइट बंद करिए भाई। हमारी जिंदगी की सारी जरूरतें कहीं ना कहीं बस इतनी सी है, हे भगवान मुझे गाड़ी दे देते, हे भगवान मुझे एक अच्छा घर दे देते, हे भगवान मेरा बेटा बेटी पढ़ लेता, हे भगवान 2-4 लाख रुपए में आ जाता, हे भगवान हमारा साथ समाज में लोग इज्जत से नाम लेता, हे भगवान हमारे घर में कोई आता तो उसको 2-4 रुपया दे सकते, किसी के आगे हाथ में करता, हे भगवान कभी बीमारी हमारी हो जाए तो हमको इतना दे दो इलाज करा ले। इतनी सी जरूरतें हैं हमारी और कुछ नहीं चाहिए हम लोगों को। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या वो मिला? मिला? आवाज तो जा रही है ना? एक बंद कर दो, लाइट पड़ा है तो खड़ा करा दो। ये दिख रहा है? ये दिख रहा है आपको? क्या है? गाड़ी है। कोई बहुत बड़ी चीज है आज के जमाने में?
जमाने में कार कुछ भी नहीं है, लेकिन आज बहुतों के पास है। मैं आपको बताता हूं, इस 150 करोड़ की इस आबादी को लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया। ऐसे करना है, आगे बढ़ आगे बढ़। मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि लोगों ने किया क्या है। अगर आप लोग हमारी स्लाइड को ध्यान से देखिए, हमारे जिंदगी की जितनी जरूरतें हैं वो कोई ना कोई हमको बनाता है और बना के पहुंचाता है, और मैं उसका नाम भी लूंगा और आपको दिखाऊंगा कि उसने क्या किया इस देश में और हम और आप मिलकर क्या कर सकते हैं। बस इसको ध्यान में रखिएगा। तो दोस्तों, इस दुनिया में अभी तक हम जो पहनते हैं, हम जो खाते हैं, हम जो पीते हैं, हमारे आंखों के सामने जो दिखता है, वो सब कोई ना कोई बनाता है। वो सब कोई ना कोई बनाया, उसकी हमें जरूरत थी या नहीं थी, उसको लगा बनाना चाहिए, ये धंधा है तो उसने बनाया। हमको जरूरत नहीं थी, फिर भी जरूरत हुआ। बिना पंखे के भी हम रहते थे, बिना एसी के भी हम रहते थे, बिना कपड़े के भी हम रहते थे, बिना हम किसी आजकल के जितने स्टाइल की चीजें हैं हम रखते थे। लेकिन एक न एक दिन ऐसा आया कि हम उसके आदी बन गए। तो बनाने वाले ने क्या किया? 10 रुपये में बनाया, वो 15 रुपया आगे वाले ने को बेचा, 15 रुपया वाले ने 20 रुपया में उससे आगे वाले को बेचा, 20 रुपया वाले ने 25 रुपया में उससे आगे वाले को बेचा, और 25 रुपया में 45 रुपया और आगे वाले को बेचा, और जो लेने वाला था वो 50 रुपया में दिया। और कितने में बिकता है? 50 रुपये में। 40 रुपया कहाँ गया? रास्ते में ये ले गए। और इस कंसेप्ट को दुनिया का हर बिजनेसमैन अपनाया। 10 रुपये में बनाया, 50 रुपया में बेचा, 10 रुपये में बनाया, 50 रुपये में बेचा, 10 रुपये में बनाया, 50 रुपये में बेचा, और हम और आप जीवन भर खरीदते रहे। क्या आज तक हमको कुछ मिला? क्या आज तक कुछ मिला? अभी कौन बना? बनाने वाला। ये बना, ये बना, ये बना, ये बना। कुछ डिस्ट्रीब्यूटर कमाए, कुछ होलसेलर कमाए, कुछ रिटेलर कमाए, कुछ एडवर्टाइजर कमाए। अब मारा गया कौन? प्रकाश मंडल। बेचारा बड़ा मुश्किल से तो 100 रुपया कमाता है, सारा एक साबुन वाला मुश्किल से 50 रुपया लेकर चला जाता है। और भाई जीवन भर ऐसे कितने लोग हैं जो करते हैं। तो मैं आज से आपको एक बात समझाता हूँ, बहुत बड़े की बात समझाता हूँ। जब तक जीवन में करते रहेंगे तब तक आप पैसे नहीं कमाएंगे। जिस दिन आप खरीदार से बेचने वाले बन जाएंगे, आपकी दुनिया उस दिन से बदलने लगेगी। दुनिया में खरीदने वाला अमीर की बेचने वाला? कौन है अमीर? बेचने वाला। कौन है अमीर? बेचने वाला। कौन है अमीर? बेचने वाला। और आप खरीदने वाला। जब तक खरीदते रहेंगे तब तक गरीब बने रहेंगे। जिस दिन से आपने बेचना शुरू कर दिया, आप कुछ भी बेचिए, लेकिन बेचिए। अगर बेचना शुरू किए दोस्त, तो उस दिन से आप अमीर बनना शुरू हो जाएंगे। एक कंपनी है अपने देश की, जिसका मैं एग्जाम्पल लेना चाहूँगा, और जिस कंपनी के ऊपर मैं आपको बताना चाहूँगा, दिखाना चाहूँगा, समझाना चाहूँगा। हमारे देश में एक कंपनी है जो जिसका नाम है हिंदुस्तान यूनिलीवर। ये हिंदुस्तान यूनिलीवर डायरेक्ट ट्रेडिशनल बिजनेस करती है। 10 रुपये की चीज बना के 50 रुपया में बेचा। और मैं एक बार आपको दिखाना चाहूँगा, जो कंपनी 1925 में इस देश में आई, ब्रिटिश कंपनी। क्योंकि मैं फौजी आदमी हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि हमारे लोग हमारे देश की कंपनियों का प्रोडक्ट इस्तेमाल करें। हमारे लोग हमारे अपनी कंपनियां जो भारत की बनी हुई है, उनके सामान को इस्तेमाल करें। मुझे नहीं पता क्या इसका पावर कितना पता है, नहीं पता है, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि विदेशी कंपनियां जो आती हैं, वो सिर्फ अपने और हमारे देश को लूटने के लिए आती हैं। उनका मकसद इस देश के लोग
ये कंपनी कौन है? ब्रिटिश कंपनी। 1931 में ये लेके आया था वनस्पति, नाम याद है? वनस्पति 1931 में वनस्पति लेके आया। 1956 में लीवर ब्रदर का नाम चेंज किया और 2007 आते आते ये कंपनी हिंदुस्तान यूनिलीवर के नाम से जानी जाने लगी। कंपनी कौन सी है? ब्रिटिश। नाम क्या रखा? हिंदुस्तान यूनिलीवर। सिर्फ हिंदुस्तान नाम जोड़ देने से लोगों को क्या लगता है? ये हिंदुस्तानी कंपनी है, लेकिन ये कौन सी कंपनी है? ब्रिटिश कंपनी। ये कंपनी हमारे घर तक ऐसे पहुंचा कि आज घर में, आपके घर में ऐसा कोई सामान नहीं जो नहीं होगा। वो चाहे हम लक्स साबुन कहें, लिरिल कह लें, सर्फ कह लें, एक्सेल कह लें, कुछ भी कह लें, जो भी हमारे घर में आज इस्तेमाल किया जाता है वो ज़्यादा से ज़्यादा सामान हमारा क्या होता है? उसी कंपनी का होता है। तो मैं एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। एक तरफ 2007 से एक कंपनी का हमने रिकॉर्ड उठाया है जिसका नाम है हिंदुस्तान यूनिलीवर। अपने देश में इतने सारे प्रोडक्ट का प्रचार करती है। पेपर एक कंपनी 25 मई 2022 में स्टेब्लिश की जाती है इस देश में और जिसका नाम है सक्सेस पर। एक जोरदार वाली आपकी अपनी देश की कंपनी सक्सेस पर के लिए जो सामान ये बनाती है वही सामान हिंदुस्तान यूनिलीवर में बनाती है। और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये बना के जो कंपनी है 1956 से चलने वाली कंपनी 2011 आते आते हिंदुस्तान यूनिलीवर 19,000 करोड़ का धंधा किया इस देश में और 19,000 करोड़ से धंधा करके आज 2025 आते आते ये 65,000 करोड़ पर साल अपने देश में धंधा करते हैं। कितने हजार करोड़ का? कितने हजार करोड़ का? और धंधा क्या है? गुड नाइट, लिविन, एक्सेल, सर्फ एक्सेल, ये जो हम लोग अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं, क्लिनिक प्लस, ये डॉव साबुन, लक्स साबुन, ये कौन बनाया? इसने बनाया। और कितना धंधा कर दिया? 65,000 करोड़ का। आज हिंदुस्तान यूनिलीवर इस देश में साल का 10,000 करोड़ रुपया कमाती है। आपके एक साबुन से, एक चाय से, एक शैम्पू से, एक सरफ के पानी से। आपको पता है ये 65,000 करोड़ रुपया अगर भारत देश को होता, ये 10,000 करोड़ रुपया सालाना अगर अपने देश को आता तो क्या वो देश को मजबूत नहीं करता? लेकिन क्या ये हम और आप कभी सोचते हैं? नहीं सोचते कि हम 1 रुपया भी अगर किसी कंपनी को फायदा पहुंचा रहे हैं तो हम करोड़ों का फायदा पहुंचा रहे हैं। दोस्तों, आपकी कंपनी सक्सेस पर 2024 से लेकर के 2025 तक 5 करोड़ की कंपनी बनी है। तो अगर 10 सालों में हिंदुस्तान यूनिलीवर 10,000 करोड़ सालाना का टर्नओवर कर सकती है और 10,000 करोड़ कमा सकती है तो क्या आपकी कंपनी सक्सेस पर इतना नहीं कमा सकती? क्या 10 साल बाद हम लोग 10,000 करोड़ नहीं कमा सकते? कमा सकते हैं। बोलिए सर, कमा सकते नहीं कमा सकते? जब ये सब कुछ बना के, ये सब कुछ बना के कमा सकता है तो क्या सक्सेस पर 10 साल में नहीं कमा सकता? लेकिन एक बात बताइए मेरे, इस 65,000 करोड़ में कितने लोग अमीर बने हिंदुस्तान यूनिलीवर से? कोई नहीं सर, सिर्फ बेचने वाला। कितने का? किसका बच्चा पढ़ लिख लिया? बेचने वाला। किसका घर बन गया? बेचने वाला। किसकी गाड़ी आ गई? बेचने वाला। किसको मरने हरने में मदद किया? कभी कंप्लेन किए आप? कभी आपको मलाल रहा कि सालों से इसका चाय पी रहा हूं, रुपया नहीं दिया मुझे? दोस्तों, अब समझने की बारी है कि 2024 से 2035 तक अगर सक्सेस पर के साथ आप जुड़े रहते हैं, अगर सक्सेस पर के साथ आप बिजनेस करते हैं, तब मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपका भविष्य कहाँ होगा। 2024 में, 25 में हमारी कंपनी 5 करोड़ की है। 2026 में ये 10 करोड़ की हो जाएगी। 2027 में
ये 50 करोड़ की हो जाएगी। मैं ये जो कंपनी है इसके सिर्फ 10% लेके चल रहा हूँ। अगर ये 100% पे ग्रो कर रही है तो मैं ये मान के चलता हूँ कि हमारी कंपनी छोटी है, इसको भी 5 जमाने में टाइम लगेगा, लेकिन क्या हम 10% भी नहीं ग्रो करेंगे? सर क्या सर? 20% 10% हिंदुस्तान की कंपनी ग्रो नहीं करेगी। और जहाँ पे आप जैसे लोग हैं, क्या ये लोग ग्रो नहीं कराएंगे इसको? होगा सर। 10% के रेट से अगर हम ग्रो करते हैं तो 2028 में 100 करोड़, 2029 में 250 करोड़, 2030 में 500 करोड़, 2031 में 1000 करोड़, 2032 में 2000 करोड़, 2033 में 3000 करोड़, 2034 में 4000 करोड़ और 2035 में ये कंपनी 5000 करोड़। मैं ये मिनिमम लेके चल रहा हूँ कि यहाँ से 10 साल बाद अगर सक्सेस बाद 5000 करोड़ की भी कंपनी बनती है तो 1000 करोड़ रुपया सालाना इनकम होगी। 1000 करोड़ रुपया। अब मैं आपको बताता हूँ कि जब हिंदुस्तान में की बात 10,000 करोड़ सालाना कमाता है तो क्या इसने आपको कोई अपॉर्चुनिटी दिया? नहीं दिया। क्या इसने आपको फैमिली को प्रोटेक्शन दिया? नहीं दिया। क्या इसने आपको कार, बाइक, घर बनाने का पैसा दिया? नहीं दिया। क्या इसने आपके बच्चों के लिए स्कूल कॉलेज बनवाया? नहीं बनवाया। क्या इसने आपके लिए अस्पताल बनवाया? नहीं बनवाया। 10,000 करोड़ सालाना पिछले 50 साल से कमाने के बाद भी इसने कुछ भी तो नहीं किया। बिल्कुल सर। इसके बाद भी हम और आप बड़े चौड़ा होके कहते हैं, कौन सा साबुन लगाते हैं? नक्स लगाते हैं। कौन सा लगाते हैं? डोव लगाते हैं। कौन सा लगाते हैं? क्लिनिक प्लस लगाते हैं। ऐसा लगता है छाती फट जाएगा क्लिनिक। कभी सोचे क्या किया आपने? कौन सा चाय पीते हैं? टाटा टी पीते हैं, रेड लेबल वाला। और अपने इंडिया, मैंने कहा था घटिया कंपनी का प्रोडक्ट लीजिए, लेकिन अपने देश में भी अच्छे अच्छे ब्रांड है, अपने देश में भी अच्छी अच्छी चाय है। हम क्या है ना, विदेशी है तो बड़ा मजा है, बहुत अच्छा है। यदि युद्ध लगा था ना, अगर ये युद्ध 2 महीना 3 महीना चल जाता तब आपको इसकी ताकत पता चलेगी कि कितनी जरूरी है अपने देश के लोगों का सपोर्ट इस देश को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो दोस्तों, आपकी कंपनी जो 2022 से शुरू हुई, हम आपको क्या क्या दे रहे हैं? हम आपको 12,000 रुपया रोज कमाने का मौका दे रहे हैं। हम आपके परिवार को 10 से 20 लाख रुपया मदद की बात कर रहे हैं। अगर हमारे किसी भाई बहन को कुछ हो जाता है तो आपकी कंपनी आपके घर में 10 से 20 लाख रुपया देगी और साथ में आपके 2 बच्चों को ग्रेजुएशन तक पढ़ाएगी। और जो नहीं पढ़ा सकता जेल में साथ 10,000 रुपया सालाना कमा के क्या किसी माता बहन के घर में अगर उसको दिक्कत होगा तो हम उसको कभी भीख मांगने देंगे? नहीं सर। देंगे? नहीं सर। हमारी इज्जत है, हमारा परिवार है, वो किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएगी। लेकिन अगर हम और आप सोचे तब ना, और आप ये सब कहते हैं कि मैं आपको कार दूंगा, बाइक दूंगा, घर दूंगा, इसको खरीदने का पैसा दूंगा, तो मैं तो जीवन भर सक्सेस का साबुन लगाऊंगा। ऐसा होना चाहिए नहीं होना चाहिए? यस सर। ऐसा होना चाहिए नहीं होना चाहिए? यस सर। साबुन अच्छा है, खराब है, कोई बोलता है बाल गिर जाता है तो क्लिनिक प्लस लगा के बचा लिए क्या? नहीं सर। अगर आप किसी और कंपनी का लगाएंगे तो आपका बाल रुकेगा। सब कहने की बात है, गिरना है तो गिर जाएगा और रुकना है तो रुकेगा। सब इधर से कंट्रोल होता है। और आज इसके लिए हम लेके आए हैं पानी, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, आपको मैं, आपकी कंपनी अगर 10,000 रुपया कमाने लगती है, 1,000 रुपया साल का कमाती है, तो हम आपको कार फंड, बाइक फंड, होम फंड देंगे। हम आपको स्कूल कॉलेज का निर्माण करा के देंगे। क्यों नहीं करा सकते? 1,000 करोड़ में स्कूल नहीं बन सकता? बोलिए सर। एकदम बनेगा सर। क्यों अग्रज साहब? बनेगा सर। 1,000 करोड़ में कितना स्कूल बनेगा? कम से कम 5 सर। अरे कौन कौन हो जाएगा हमारा पूरा परिवार?
एक बिहार में बनवा देंगे, एक झारखंड में, एक दिल्ली में, सब जगह बना देंगे। पढ़ाओ सक्सेस के बच्चों को, पढ़ाओ स्कूल के अंदर, सब कुछ हो सकता है। शानदार सर। लेकिन इसके लिए क्या करना होगा? इसको बदलना होगा। हम आपको कार, बाइक, होम फंड देते हैं, स्कूल कॉलेज का निर्माण कराएंगे। सबसे बड़ी बात, बुढ़ापे का सहारा बनेंगे कंपनियां। अभी जवान है, अभी गर्मी है, अभी पैसा है, अभी नशा है, अभी कुछ समझ में नहीं आएगा। लेकिन जिस दिन ये शरीर थकेगा, जैसे जैसे इसका बैटरी डाउन होगा, सब समझ में आएगा। लेकिन डीएन सर बोल रहे थे सक्सेस मत करो, 366 करोड़ कमाओगे। अरे साला 366 करोड़ नहीं कमाएंगे, 36,000 कमा लेंगे तो दिक्कत क्या है? पूरा परिवार, पूरा खानदान लक्ष्य लगाता रहा, कुछ नहीं मिला, तो चलो सरकारी साबुन लगाते हैं। तो हम आपको दोस्तों अस्पताल का निर्माण कराएंगे। और क्यों नहीं कर सकते? वेरी गुड सर। क्यों नहीं कर सकते अस्पताल का निर्माण? क्यों नहीं होगा इसका निर्माण? अगर पिछले 50 सालों में हमने कुछ नहीं किया, तो आपकी कंपनी अगले 10 सालों में सब कुछ करके दिखाएगी। क्योंकि हमें अपने देश के लिए करना है, हमें अपने लोगों के लिए कुछ करना है। क्योंकि मैं जानता हूं कि हेल्थ और वेल्थ के बिना इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। अगर सिर्फ हेल्थ है, अगर वेल्थ नहीं है, तो उस हेल्थ का कोई मतलब नहीं है। और सिर्फ वेल्थ है, अगर हेल्थ ही गायब है, तो भी उसका कोई मतलब नहीं है। दोनों चाहिए। तो दोस्तों, सक्सेस पथ कंपनी क्यों करना चाहिए, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं। सक्सेस पथ ही क्यों करना चाहिए, ये भी मैं आपको बताने जा रहा हूं। आपने बहुत कंपनियों का नाम देखा होगा, आपने बहुत कंपनी आपने जीवन में सुनी होगी, देखी भी होगी, की भी होगी, लेकिन सक्सेस पथ ही क्यों करना चाहिए? क्योंकि सक्सेस पथ कभी अपने लिए काम नहीं किया। मेरा बेटा सेटल है, मेरी लाइफ सेटल है, मेरे पास घर है, हम मिडिल क्लास के लोग हैं, टाली छूटा था उस घर में रहते थे, आज 2 करोड़ के घर में रहते हैं, सारे घर में एसी लगा हुआ है। क्या चाहिए मेरे को? बोलिए, क्या चाहिए? कभी पसीना बहाने का फायदा इतना तो आ जाता है, फ्लैट के किराया और पेंशन बिता के सब, क्या आपकी घर चल सकता है? फिर एक बार पसीना बहाने का मतलब, ये सब पसीना बहाने का एक ही मतलब है कि जिन लोगों ने पढ़ाई लिखाई कर लिया, जिन लोगों को नौकरियां मिल गई, जो लोग तेज तरार हैं, जो लोग स्मार्ट हैं, जो लोग जुगाड़ू हैं, उनको तो कहीं ना कुछ हो जाता है। लेकिन हमारी वो माताएं बहनें, हमारा वो भाई जो स्मार्ट नहीं है, पढ़ा लिखा नहीं है, नौकरी नहीं लगती, कोई पूछता नहीं, कोई उसकी इज्जत नहीं करता, तो क्या उस दुनिया में ऐसे ही रहेगा? कोई कदर नहीं है उसके जीवन का, कोई मतलब नहीं है उसके जीवन का। उसके लिए डीएन प्रसाद की कंपनी है सक्सेस पाथ। अगर पढ़े लिखे नहीं है, कोई बात नहीं, गोरे हैं काले हैं कोई बात नहीं, मोटे हैं लंबे हैं कोई बात नहीं, छोटे हैं बड़े हैं कोई बात नहीं, मर्द है कि नारी है कोई बात नहीं। अगर जीने का जज्बा है तो डीएन सर की कंपनी सक्सेस पाथ को ज्वाइन करो। हम दिखाएंगे, हम बनाएंगे सफल आपको, हम बनाएंगे सफल आपको। अगर असफल हो गए तो क्या? बहुत जगह आपने नौकरी का तलाश किया होगा, जिनको नौकरी मिल गई उनको सैल्यूट है, जो आईएएस आईपीएस बन गए सैल्यूट है, जो टीचर बन गए सैल्यूट है, जिनका धंधा पानी चल गया सैल्यूट है, जिनकी जिंदगी मस्त है उनको भी सैल्यूट है। लेकिन उसका क्या, जिसका कोई नहीं, उसका क्या, जो थक गया, उसका क्या, जो सपने तो देखता है लेकिन कहीं ना कहीं टूट गया कि पता नहीं अब क्या होगा सर, उसका क्या, जो घर की एक साधारण नारी है, जो सिर्फ खाना बनाना जानती है, 3-3, 4-4 बच्चे हैं, उनको पढ़ाना है,
उसका क्या? वो परिवार जिसके 4-5 बच्चे हैं, एक टाइम खाना बनाओ तो दूसरे टाइम की चिंता हो जाती है, एक बच्चे को पढ़ाओ तो दूसरे बच्चे की टेंशन हो जाती है। उस परिवार के बारे में कोई सोचने वाला है? उस परिवार के बारे में कोई सोचने वाला है? तो वो परिवार अगर सक्सेस पथ में आता है तो हमारा और आपका एक मिशन है। अब आज से हम लोग क्या करेंगे? आज से हम लोग क्या करेंगे? आज से हम लोग चलेंगे एक नया काम करने, और वो काम क्या होगा? घर घर में पानी लेकर चलेंगे। क्या करेंगे? पढ़ाई लिखाई नहीं की है कोई बात नहीं, पढ़े लिखे नहीं कोई बात नहीं, भाई बहुत स्मार्ट है कोई बात नहीं, हम अपना सुने नहीं है सर कोई बात नहीं, हमको बोलना नहीं आता है सर कोई बात नहीं, पानी ढोने आता है, पानी ढोगे लोगों के घर में चले जाओगे, या पानी ढोने में कोई है कलाकारी? कोई मेरी बात नहीं करेंगे, मैं तो सारा माथा पे लेकर ढोऊंगा। कहाँ ढोऊंगा? 366 करोड़ का सवाल है, 366 करोड़ घर में लेके जाऊंगा, खेत में जाऊंगा, बाजार में जाऊंगा, इसको भी समझाऊंगा, उसको भी समझाऊंगा, पानी ले ले रे, पानी पी ले रे, अल्कलाइन हो जा रे, जीवन बना ले रे। मैं तो सबके घर जाऊंगा, मैं सबके घर जाऊंगा। कोई 366 करोड़ का सवाल है, मेरे जिंदगी का सवाल है, मेरे बच्चे का सवाल है, मेरे परिवार का सवाल है, मेरी माँ का सवाल है, मेरी बहन का सवाल है। पियोगे? देखो ना पानी, ये पानी नहीं मिलता इसी देश में महाराज। हमको लाइन बेच रहे हो, ये ना पानी थोड़ा क्लियर वाला, ये पानी का बोतल दो मुझे। एक जमाना था कड़ाही के पानी लोग पीते थे, मानते मेरी बात? कड़ाही का पानी पीते थे, हैंडपंप का पानी पीते थे, कुआं का पानी पीते थे, पीते थे नहीं पीते थे? बीमार हुए? कभी नहीं हुए। 100 साल जी के गए, आज आरओ का पानी डाल रहे हैं, क्लियर पानी डाल रहे हैं, तो वो 40 साल 50 साल होते नहीं, 40-50 हो रहे हैं ऊपर, बुरा नहीं हो रहा। आज हम इतना बढ़िया पानी पीने के बाद भी साथ में 100 साल गिरा है, गिरा है 100 साल, 50 बीमारी बना देता है उसको। ये पानी कई का पानी पीते लोग ज्यादा दिए, हैंडपंप का पानी पीते लोग ज्यादा दिए। किसी के दिमाग में आया इस पानी को सारा थोड़ा साफ करके बोतल में डाल दो, तो जिस आदमी ने भी आइडिया लगाया उसके ऊपर लोग हंसे होंगे, बोले सारा पागल है, पानी कोई पिए है बोतल में? जब पानी का बोतल बनाया होगा, जब पहली बार बिस्लरी लाया होगा, लोग उस पर हंसे होंगे कि नहीं? सारा पानी लोग खरीदे गए, पानी कहाँ नहीं है, पानी कहाँ नहीं मिलता। और आज आपके घर में हैंडपंप है, फिर भी आप बिस्लरी का पानी बना के किसको बोलते हैं? 1 रुपया का पानी को 20 रुपया में बेच दिया मालिक, 1 रुपये की पानी को, और हम और आप चौड़ा हो गए। मारो ताली मारो। 1 रुपये की बोतल को कितना में बेचते हैं? 19 रुपया अंदर, सारा हवा भी नहीं आता क्लियर यहाँ। तो जब ये बेच सकता है पानी, तो हम आपके को नहीं बेच सकते हैं? ये सब बेच सकते हैं, बेच सकते हैं ना? आप कितना भी सीधा लो, ये पानी आया कि नहीं आया, पीता कि नहीं पीता? 20 साल पहले किसी को बोलते कि बोतल में पानी पियोगे, कोई मानता? बस ये पागल है, क्या कहना तो करवाएंगे? पागल है, बैगन सब्जी गाय गोरू सब पागल हम लोग के आगे, सबको ठोके जा रहे हैं। क्या है? क्या है? जहर ही तो है। बिल्कुल सर है सर। उस बैगन में लगने वाले चूना को तो हम रोक नहीं सकते, उसके पेड़ी में हम गए थे जब
बैठी है, हमारे बच्चे गए तो बैगन की खूब बड़ा खेती में इतना बड़ा बड़ा बैगन था। अब बीच में देखो इतना बड़ा बैगन, इतना बड़ा कोई बैगन होता है भाई? हम तो बचपन में इतना बड़ा देखे थे, सर इतना बड़ा बैगन, तो हमको बड़ा इंटरेस्ट हुआ। हम गाड़ी रोके, हम गए बैगन के खेत में, साला इसे देख रहे हैं कोई साला बैगन ना है, खड़ा लटका खेतवा आ गया कि साला तूने वाला है। तो थोड़ा सुरपुर में रहने से लोग भी समझ जाता है चोर है कि अच्छा आदमी है। तो बोला क्या से क्या देख रहे हैं? हम अपने इस बैगन को देख रहे हैं, इतना बड़ा कोहरा की तरह बैगन कैसे हुआ? तो उसने हमको एक दिया लाया और उसमें चूना टाइप का कुछ था। बोला सर रात में हमारे 10 लेबर हैं, वो सबके पेड़ी में चूना ऐसे ऐसे खाली छुआ, टोपी बन के रहा है वो वैसे एक लाइन से सब में ऐसे 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 से मार के सवेरे आइएगा तो मैं इतना वाला बना पागल करके रखे हैं प्रकृति को। हम लोग लौकी को पागल किया है, जानवर को पागल किया है। जो गाय 10 लीटर दूध देगी साला ठोक ठोक के 20 लीटर ले रहे हैं उससे, तो दूध के साथ वो जहर नहीं आ रहा। क्या इसको हम और आप रोक सकते हैं? हमको लगता है हम दूध सही पी रहे हैं, लेकिन साला इंजेक्शन होगा वो जो आया उसका क्या? तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? ये पानी तो पी सकते हैं, लेकिन जानते हैं अपने देश में बड़ा प्रॉब्लम है। दूध बेचेंगे तो साला बिकेगा नहीं जल्दी, लेके छिलाते रह जाएंगे। अठाला दारू खोचे में भी बेचेगा तो पहुंच जाएगा, सूंघ सूंघ के पहुंचेगा। इधर अगर दूध छिला छिला के बेचेगा, ए ले लो ए दूध है फलाना है अमूल है ढिंगमा है, कुछ सुनाई नहीं दे रहा उसको। हमारे बिहार में बैन है पूरा, लेकिन डिलीवरी साला एकदम खिड़की तक होती है, तगड़ा व्यवस्था है। हम देखे गांव में गए थे साथ में, पहले से एकदम सिविलाइज कर दिया क्योंकि सबको खाने को मिलता है, इसको इतना इसको इतना तो ऊपर तक गया, तब सब सेट हो गया। अब कभी वहां से शराबबंदी हटने वाली नहीं है क्योंकि सबको मजा आ रहा है सिस्टम में। वो कहा जाएगा उसको हटाने वाले उसको तुम पैसा आ रहा है। और दोस्तों हम लोग सिस्टम को तो नहीं बदल सकते, लेकिन खुद को तो बदल सकते हैं। आवाज नहीं आ रहा है? खुद को तो बदल सकते हैं। तो इस देश में जब सबने पानी पिला पिला के पैसा कमाया, तो थोड़ा सा हम लोग भी कमा ले तो क्या गलत है? इसी 140 करोड़ को लोगों ने मोबाइल पकड़ा के, शैम्पू पकड़ा के, चाय पकड़ा के, लिपस्टिक पकड़ा के, साड़ी पकड़ा के, कुछ पकड़ा के कमाया नहीं कमाया? कमाया नहीं कमाया? अब आपकी बारी है। 366 करोड़ रुपया और आपकी जिंदगी बाबू चलाओ स्लाइड करो दे। एक तरफ है 150 करोड़ लोगों की आबादी और एक तरफ है आपके ये सपने मेरे दोस्त जिसको आपको पूरा करना है। हिंदुस्तान यूनिलीवर ने इनको अमीर बनाया, लेकिन आपके सक्सेस पथ ने रियाजुद्दीन जैसे लोगों को अमीर बनाया। 20 लाख रुपया कमाया इन्होंने। अभी पता नहीं 35 लाख बता रहे थे, पुराना स्लाइड है। राजेश जी ने 10 लाख से ज्यादा कमाया, लक्ष्मी जी ने 10 लाख से ज्यादा कमाया, अनिल जी ने 10 लाख से ज्यादा कमाया, हमारे रवि जी ने 10 लाख से ज्यादा कमाया, मदन जी ने 10 लाख से ज्यादा कमाया, हमारे दिलीप जी ने 10 लाख से ज्यादा कमाया। मैं 4 लाख करोड़ का क्योंकि मेरे जिंदगी का सवाल है, मेरे बच्चे का सवाल है, मेरी माँ का सवाल है, मेरी बेटी का सवाल है, मेरे बेटा का सवाल है, मेरे जिंदगी का सवाल है। अगर आज के बाद कभी करीब रह गए तो मुझे लगता है आप किसी को दोष मत देना, किसी को दोष मत देना। क्योंकि 3 करोड़ कमाने के लिए क्या मैंने पूछा आप कितने पढ़े लिखे हैं? क्या हमने पूछा आपकी डिग्री क्या है? क्या हमने पूछा आपकी उम्र क्या है? क्या हमने पूछा आप इंटरव्यू दो? क्या किसी ने पूछा आपसे क्या आपकी जाति क्या है? क्या किसी ने पूछा आप नर है कि मादा है? क्या आपने पूछा बूढ़े हैं कि जवान हैं? क्या किसी ने पूछा
सिर्फ एक चीज पूछा, जिंदगी से मोहब्बत है? तो बोलिए हाँ। जिंदगी से मोहब्बत है?